अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द थॉटफुल ड्रैगन फ्लाई और थीम ऑफ द स्टोरी है रियलाइजेशंस। एक तालाब की तह में कुछ पानी के कीड़े यानी वाटर बग्स रहा करते थे। एक रोज ये वाटर बग्स पानी के नीचे जमा होते हैं और एक बहुत ही अहम मसले के बारे में बातचीत करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि ये वाटर बग्स में से एक कुछ दिनों में ऊपर की तरफ चला जाता है और वो वापस दोबारा नहीं आता। इन वाटर बग्स को ये फिक्र होती है कि हम में का एक जो ऊपर की तरफ यानी पानी से बाहर निकल गया है, उसके साथ बाहर जाकर क्या होता है ये अंदर किसी को पता नहीं चलता। ये लोग आपस में ये अहद व पैमान करते हैं कि हम में से जो भी अब बाहर की तरफ जाएगा वो दोबारा वापस आएगा और हम सबको बताएगा कि बाहर उसके साथ क्या होता है। अभी ये मशवरा जारी ही होता है कि इस मशवरे का जो लीडर है उसी के बाहर जाने का वक्त आता है और वो ऊपर की तरफ निकल लेता है। ऊपर की तरफ जाते ही वो एक लिली स्टॉक यानी दरख्त के पत्ते पर जाकर बैठ जाता है और मेटामॉर्फोसिस यानी काया पलट का पूरा प्रोसेस उसके साथ होता है और कुछ ही देर में वो पानी के कीड़े से ड्रैगन फ्लाई यानी भंबरी या पतंगा बन जाता है। अब ड्रैगन फ्लाई बनते ही वो फिजाओं में उड़ने लगता है और पानी में रेंगने के बाद अब फिजाओं में उड़ने का लुत्फ उसे अजीब व गरीब मालूम होता है। वो उड़ने में इतना ज्यादा मशगूल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसने अपने पानी के नीचे रहने वाले दोस्तों से ये वादा किया था कि बाहर निकलने के बाद वो दोबारा वापस जाकर उनको ये बताएगा कि बाहर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन वो उड़ने में इतना मशगूल रहता है कि वो अपने इस वादे को भूल जाता है। कुछ दिनों के बाद जब वो उड़कर एक दरख्त के पत्ते पर तालाब के किनारे बैठा हुआ होता है तो उसकी नजर तालाब के तह में उन पानी के कीड़ों पर पड़ती है और उसे उन कीड़ों को देखकर याद आ जाता है कि मैं भी किसी जमाने में पानी का कीड़ा हुआ करता था और मैंने ये वादा किया था कि बाहर निकलने के बाद मैं दोबारा अंदर जाकर अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आखिर बाहर की दुनिया में उसके साथ यानी मेरे साथ क्या हुआ है। अब इस एहसास के होते ही वो उड़ान भरता है और तालाब के नीचे जाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद उसे इस बात का इल्म होता है कि अब अगर वो चाहे तो भी दोबारा पानी की तह में नहीं जा सकता। इस इल्म के होते ही उस ड्रैगन फ्लाई को 4 एहसासात 4 रियलाइजेशंस होते हैं और यही 4 रियलाइजेशंस इस स्टोरी के मॉरल है। दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई के 4 रियलाइजेशंस ही इस स्टोरी के मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम है। सबसे पहला रियलाइजेशन जो ड्रैगन फ्लाई को होता है वो ये कि अगर मैं चाहूं तो भी दोबारा पानी की तह में वापस नहीं जा सकता। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यानी टू ट्रांसेंड फ्रॉम ओल्ड फॉर्मेशन टू न्यू फॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि पुरानी हालत से नई हालत की तरफ कुल्ली तौर पर मुंतकिल हो जाना। अगर कोई शख्स पूरा का पूरा नई हालत की तरफ ट्रांसफॉर्म नहीं होता है तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी रिपीटेशन बनकर रह जाती है। दूसरा एहसास उस ड्रैगन फ्लाई को ये होता है कि अगर किसी तरह मैं दोबारा पानी की तह में चला भी जाऊं तो मेरे पुराने दोस्त जो कि पानी के कीड़े हैं मुझे इस नए अवतार में कभी पहचान नहीं पाएंगे। दोस्तों, यही कीमत हर उस आदमी को अदा करनी पड़ती है जो अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है। उसकी पुरानी दुनिया नई दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। A man who walks in his life
ahead of his time is often misunderstood by the rest of the world. तीसरा एहसास उस ड्रैगन फ्लाई को ये होता है कि अगर मैंने पानी के कीड़े होने के कंफर्ट को छोड़ा नहीं होता तो मैं कभी ड्रैगन फ्लाई नहीं बन पाता। दोस्तों, किसी भी ऊंचे मकाम पर जाने के लिए सबसे बुनियादी चीज जिसकी जरूरत होती है वो है कंफर्ट जोन से बाहर आना। अगर आदमी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा तो वो कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं निकल पाएगा। इसलिए अगर आप अपने आप को किसी ऊंचे मकाम पर और कौम के लिए बड़ा काम करता हुआ देखना चाहते हो तो अपने आप को इमेजिन करो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल पाते हो, क्योंकि पूरी दुनिया आपको कैसे देखती है इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। फायदा उसी वक्त पहुंचेगा जब आप ये देखो कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर कहां तक ले जा सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई को चौथा और आखिरी एहसास ये होता है, तो क्या मैं अपने दोस्तों को भूल जाऊं, उनसे किए हुए वादों को भूल जाऊं? नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को याद रखना है और उड़ता रहना है ताकि उनमें से वाटर बग जब भी पानी से बाहर आए और उसको उड़ता हुआ देखे तो उसे एहसास हो कि मुझे भी इसकी तरह उड़ना है। दोस्तों, हर वो आदमी जो तरक्की करता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी कौम के लिए वो एक वर्दी रोल मॉडल बने, वो उनके लिए इंस्पिरेशन का सामान बने और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते रहे कि वो उसके जैसे बने या उससे भी आगे निकलकर मुल्क और मिल्लत की खिदमत का काम करता रहे। दोस्तों, इस स्टोरी यानी द ड्रैगन फ्लाई की स्टोरी और उसकी थीम रियलाइजेशन पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।